स्वामी, जैसे हम लगातार कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो एक ख़ास तरह की कंडीशनिंग कह सकते हैं जहाँ हमारी पर्सनैलिटी तैयार होती है। हम्म, तो जब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं या मेडिटेशंस करते हैं, तो वो पर्सनैलिटी कैसे धीरे धीरे लूज़ होती है, और क्या उसके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कैसे हमें रियलाइज़ होता है कि वो जो हमारी एक कंडीशनिंग या पर्सनैलिटी बनी हुई थी वो लूज़ हो रही है अब धीरे धीरे। हमें थोड़ा टेक्निकली जाना पड़े। जो पर्सनैलिटी है हमारी, वो ऊपर ऊपर देखने से बड़ा सिंपल एक वो है कि पर्सनैलिटी है, वो बहुत डीप रूटेड कोई डिवाइस है और मैकेनिज्म है जो प्रकृति से हमको मिल जाता है जिंदा रहने के क्रम में, उम्र बढ़ने के क्रम में। और वो बेसिकली इसलिए होता है कि हमें ज़िंदगी में झटके ना लगे, इसके लिए हमारी पर्सनैलिटी बनती है। यानी कि ये हमारा एक डिफेंसिव मशीनरी है, ये हमारा सर्वाइवल के लिए बनाया हुआ बन गया एक एक समझिए स्ट्रक्चर है। इसलिए क्योंकि सर्वाइवल के लिए बना है, कितनी गहरी रूट इसकी हो सकती है, वहाँ तक जाती है जहाँ तक मृत्यु जा रही है हमारी। और मृत्यु शरीर की नहीं, मन की मृत्यु। क्योंकि सर्वाइवल का जो थॉट है वो मन में होता है, बॉडी नहीं जानती इसको, सर्वाइवल को या डेथ को। ये हमारा मन जानता है और मन ही इसकी व्याख्या करता है, मरने की, जीने की। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है, एक तो ये इतना गहरा स्ट्रक्चर है। और फिर क्या होता है कि अलग अलग ढंग से हमें जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, खास तरह के पेरेंट्स के बीच में, स्कूल में, दोस्तों में, शादियों की मैरिड लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे भी है, हम सालों साल इसी टूल के साथ चल रहे होते हैं, इसी स्ट्रक्चर के साथ चल रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें सीखता चलता है। सीखता इसलिए है कि सदा बदलती परिस्थितियों में खुद को कैसे ये आराम से रख सके। अगर एक छोटा बच्चा बोलना नहीं सीखे तो वो कैसे रहेगा आगे चल के बोलने वाले समाज में। अगर कोई व्यक्ति किसी खतरे के समय में कोई रिएक्शन देना ना सीखे, यानी भागना ना सीखे या लड़ना ना सीखे, या उस खतरे के समय में विचार करना ना सीखे, तो आगे भविष्य में जब कभी खतरा आएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसने कुछ सीखा हुआ नहीं है। तो खतरा बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार करता चलता है बदलती परिस्थितियों में जीवन की खुद को। अब इस वजह से क्या होता है कि इसको एफिशिएंट बनाना है, इसको खुद को ही कुशल बनाना है। तो कुशल बनाने के लिए ये उन बातों को मजबूती से पकड़ लेता है जिसकी वजह से ये अब तक जीवन जीता चला आया है आसानी से। खतरे के समय में सोच विचारना और खतरे से आगे निकल जाना ये एक ढंग है, लेकिन खतरे के समय में किसी दोस्त का या किसी एक्सपीरियंस आदमी का साथ खोजना ये भी एक ढंग है। लेकिन मान लीजिए मेरा हर बार इससे काम चल गया है कि खतरा आया, कोई रिस्क आया, और मैंने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया, उसके नफ़े नुकसान देख करके डिसीजन लिया, तो इसने मेरे को उस खतरे से आगे निकाला। तो इस मेथड को मैं पकड़ लेता हूँ। ऐसे ही लाइफ में हजारों सिचुएशन होती है जिसमें हम फिक्स मेथड पकड़ते हैं। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म है, ये मूलतः है, बेसिकली ये हमारे सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। तो जहां जहां इशू आता है, ऑफ कोर्स ये देखने में हमको बड़ी मुश्किल होती है कि हमारा हर इशू सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। ये एक फिलॉसफी है इसके पीछे, उतनी फिलॉसफी में कोई नहीं जाता है, इसलिए समझ ही नहीं पाता है कि पर्सनैलिटी इस तरफ को झुकी हुई क्यों है, इस तरह का डिसीजन ले क्यों रही है, इस तरह की हैबिट मेरी बनी क्यों हुई है। तो कुल मिला के ये होता है। अब स्पिरिचुअली जब हम खास तरह से महसूस करने के लिए, खास तरह से विचार करने के लिए, या खास तरह से रिएक्शन देने के लिए लिमिटेड हो गए हैं थोड़ा हमारी पर्सनैलिटी की वजह से, तो जो बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे कम होने लगते हैं। एक ऑप्शन हमने ज्यादा जोर से पकड़ लिया, आसानी हुई उससे हमें, तो हमारा बाकी के ऑप्शन उसी तरह के सिचुएशन में दूसरे ढंग से व्यवहार करने के वो कम होते चले गए। तो इसको अगर आप ग्रोथ के हिसाब से या स्पिरिचुअली बोलें तो ये ओपननेस हमारी कम होती चली गई और हम फिक्स होते चले गए।
अब फिक्स व्यक्ति आसानी तो होगी उसको लाइफ में, प्रॉब्लम आई, क्विक डिसीजन है उसके पास, ऑलरेडी रेडीमेड, क्विक है, फटाक से करके निकल गया, फंसा नहीं वो। तो मशीन तो उसकी एफिशिएंट है, खतरे से या रिस्क से तो फौरन वो उसने रास्ता बना लिया। लेकिन वो ओपन रहने से जो जो उसको पॉजिटिव मिलता वो नहीं मिल रहा है। और इधर गुरु बोल रहे हैं प्रेम, मस्ती, आनंद, ये कोई दूसरे ऑप्शंस हैं जो हमारे ब्लॉक हो गए। हम महसूस कर रहे हैं खालीपन, अकेलापन, बोरियत। ये हमारी लाइफ आसान बनाई, लेकिन साथ में ये ऑप्शन भी बंद गए हमारे साथ। अब अगर आप ओपन रहेंगे तो ओपन में रिस्क तो रहेगा, लेकिन जॉय, आनंद, ये ऑप्शन भी खुल गए उसमें। फिर ये एक कहानी है। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस से क्या होता है कि उसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, जो भी कोई गुरु बनाते हैं उसको, कि हम थोड़े ओपन होते चलें धीरे धीरे। ठीक है, हमारे जो कुछ फिजिकल बॉडी की जो हैबिट्स हैं कुछ वो टूटे, कुछ हमारे इमोशनल डिस्चार्ज हमको मिले, इमोशनल थोड़ा रिलीज मिले, और कुछ फिर हमारी क्लैरिटी आए गुरु की बातों से, गुरु के शब्दों से कुछ मेंटल क्लैरिटी आए, तो हम धीरे धीरे ओपन होते हैं। ये है पूरी बात। लेकिन इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि इसी पर्सनैलिटी को लेकर के हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं, हम इसको छोड़ तो नहीं पाते। ये हमारे साथ है, इसी को लेके हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अब ये एक नई चीज है हमारे लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारा दिमाग इसको परसीव करता है कि ये नई सिचुएशन है। नई सिचुएशन मतलब नया खतरा, नया रिस्क। तो पुराना जो ढंग है हमारा डील करने का, वो भी एकदम बंद तो नहीं हो गया, उसमें तो बहुत मोमेंटम डाला हुआ है हमने, बड़ी फोर्स है उसमें, तो वो इधर भी चलता जाता है। तो हम 2-4 ध्यान चुन लेंगे, ये ध्यान मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, तो सेफ हो गया मैं। गुरु कोई बात कहेगा अभ्यास करने के लिए, तो उसको कर देंगे, और जो हमारे पुराने पैटर्न से, पुरानी हमारी ब्रेन वायरिंग से मैच खाएगी, वो हम फौरन पकड़ेंगे और उस पर चलेंगे। तो इससे कंफ्यूजन होता है, हमारे यहाँ हो ही रहा है। ओशो ने कहा फ्रीडम, फ्रीडम को वैल्यू दी, लेकिन फ्रीडम के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? और फिर ओशो ने तो और आगे की बात की कि फ्रीडम फ्रॉम, ये तो ठीक है कि फ्रीडम फ्रॉम योर पेन, योर फियर, योर एंगर, योर लिमिटेशंस, फ्रीडम इन चीजों से, लेकिन फ्रीडम फॉर व्हाट? किस लिए फ्रीडम? उस फ्रीडम का उपयोग क्या करोगे भाई तुम? पुराना पैटर्न, पुरानी वायरिंग, वो पुराना जो हमारा अंदर जो सैनिक है, वो उसी ढंग से लड़ना जानता है। तो फ्रीडम तो मिल जाएगी, लेकिन फ्रीडम का उपयोग क्या करोगे? इस फ्रीडम का प्रेम बढ़ाने के लिए उपयोग करोगे? कंपैशन के लिए उपयोग करोगे? नहीं। तो फ्रीडम के नाम पे क्या होता है? जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी है हमारी, सेल्फ सेंटर्ड, उसको फ्रीडम मिल गई। गुरु ने कहा ऐसे वैसे मिलती नहीं है, वो खुद अचीव करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको लगा फ्रीडम है, यहाँ कैंप में फ्रीडम है। तो पर्सनैलिटी है सेल्फ सेंटर्ड, तो इस फ्रीडम के साथ वो क्या करने वाला है? वो इस पर्सनैलिटी के साथ किसी लड़की के पीछे जाने वाला है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल दूसरा वो दिखा रहा हूँ। जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, उसमें तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। लेकिन जो होता मिसयूज़ क्या है फ्रीडम का? तो जो फ्रीडम तो मिल गई, अब फ्रीडम है मतलब किसी से किसी भी स्तर की बात करो, किसी के साथ कोई भी व्यवहार करो। यानी आपको सुबह 6 बजे उठने के लिए कहा जा रहा है ध्यान के लिए, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं उठ सकता, मैं तो 9 बजे के ध्यान में आऊँगा। ओशो ने कहा है फ्रीडम होनी चाहिए। तो फ्रीडम का उसने उपयोग अपने लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं किया, फ्रीडम हासिल कर ली, क्योंकि पीछे का जो पैटर्न है वो का वही है। ये एक समस्या है।